बान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, पर्युषण महापर्व राज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन भक्ति पुंज को अर्पित करने की भावना है। मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं, मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं, जीवन मिला है तुझसे तुझ पे ही मैं लुटा दूं, जीवन मिला है तुझसे तुझ पे ही मैं लुटा दूं। गुरु जी के चरणों में आरती उतारूं तो किससे? रवि का बना के दीपक, रवि का बना के दीपक, आरती तेरी उतारूं,
रवि का बना के दीपक आरती तेरी उतारूं। अर चांद से लेकर चांदनी तेरे पगों को मैं सजा दूं। मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं। जीवन मिला है तुझसे, तुझ पे ही मैं लुटा दूं। कागज करूं धरा को, कागज करूं धरा को, कलम करूं बनों को। कागज करूं धरा को, कलम करूं बनों को। स्याही समुद्र बनाकर मैं गीत तुझ पे रच दूं। स्याही समुद्र बनाकर मैं गीत तुझ पे रच दूं। मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं। जीवन मिला है तुझसे, तुझ पे ही मैं लुटा दूं। भक्तों बिछाए फूल चरणों में तेरे आके। भक्तों बिछाए फूल चरणों में तेरे आके। मैं अपना मन बिछा दूं गुरु राह तेरी आके। मैं अपना मन बिछा दूं गुरु राह तेरी आके। मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं। जीवन मिला है तुझसे, तुझ पे ही मैं लुटा दूं। आसमां का थाल सजा कर, आसमां का थाल सजा कर मैं द्वार तेरे आऊं। आसमां का थाल सजा कर मैं द्वार तेरे आऊं। तारों को पुष्प बनाकर पूजा तेरी रचा दूं। तारों को पुष्प बनाकर पूजा तेरी रचा दूं। पूजा तेरी रचा दूं। मेरे मंदिर के देवता क्या चरण तेरे चढ़ा दूं। जीवन मिला है तुझसे, तुझ पे ही मैं लुटा दूं। तू कहे तो मैं लुटा दूं। तुझ पे ही मैं लुटा दूं। तुझ पे ही मैं लुटा दूं। उत्तर
उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन अखंड शील के समुद्र के वर्धक जीवंत ब्रह्म स्वरूप आचार्य भगवंत गुरुआन से बड़े होते हैं, गुरु शान से बड़े होते हैं। गुरु की महिमा अगर पहचान ले तो गुरु भगवान से बड़े होते हैं, गुरु भगवान से बड़े होते हैं। उनके दिव्य चरणद्वय में हम सब ने यह भक्ति पुंज समाधि स्थली मंदिर में गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया, समर्पित किया, समाहित किया। गुरु वर्णम के गवाक्ष से किसी भक्त ने आचार्य श्री जी को कहा कि आचार्य श्री जी, मैं 25 वर्ष लेट हो गया। अगर मैं 25 वर्ष पहले आपके चरणों में आ जाता तो हमारा क्या होता, हम कह नहीं सकते। तो आचार्य श्री जी ने प्रशस्त मुद्रा में कहा, भैया तू 25 साल लेट हो गया, मैं 2500 वर्ष लेट हो गया। अगर मैं 2500 वर्ष पहले महावीर के चरणों में आ जाता तो मैं महावीर बन जाता। ऐसे वर्तमान के वर्धमान महावीर स्वयं इस भारत की वसुंधरा को पुनः हरी भरी धरती के रूप में, जो कि पवित्रता की, पावनता की, निर्मलता की, क्षमा की, अहिंसा की, सत्य की, मृदुता की, विनम्रता की, तप की, त्याग की, सत्य की, अकिंचन की और उत्तम ब्रह्मचर्य की यहाँ पर फसल लहलहाती, उस फसल को पुनः लहलहाने के लिए दक्षिण का वह शरद पूर्णिमा का चांद, दक्षिण का वह शरद पूर्णिमा का चांद, उस चांद ने कुछ अद्भुत विशेषता पाई है। वर्ष में एक बार आपके लिए आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस शरद पूर्णिमा के चांद ने राजस्थान की धरती पर आकर के अद्भुत ज्ञान के समुद्र, साधना के समुद्र, निष्प्रहता और निरीहता के समुद्र आचार्य भगवंत गुरुदेव गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को पाकर के वह शरद पूर्णिमा का चांद ज्ञानवर्धक मुनि ज्ञान सागर जी के समुद्र में अवगाहित हो गया। एक युवा मचल जाए, क्या एक लहर मचल जाए तो तूफान मचल जाते हैं, एक युवा मचल जाए तो इतिहास बदल जाते हैं, एक युवा मचल जाए तो इतिहास बदल जाते हैं। और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के उस युवा ने इस युग का इतिहास बदलने के लिए पहले खुद को बदला और ऐसा बदला कि वह अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के जब मुनि व्रत धारण किया तो इस युग का जन्म हुआ। और जब इस युग का जन्म हुआ तो वही प्राचीन भारत, जो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, जो कि आद्य प्रवर्तक, इस आर्यखंड भारत राष्ट्र का भाग्य चमकाने के लिए, भाग्य को अद्भुत अनूठी चैतन्य की पूंजी एहसास कराने के लिए परंपरा से 24 तीर्थंकर और उनकी परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए, उत्थान करने के लिए, क्योंकि
भारत का भाग्य, भारत का भाग्य। आचार्य जी ने कहा कि वह है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अनीति, अन्याय और अत्याचार से काला पड़ रहा था। गौरवशाली, महिमावंत भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, जिसके पंख कट चुके थे। चिड़िया, सोने की चिड़िया के दो पंख, अहिंसा और समर्पण, ऐसे दो पंख जिस चिड़िया के कट चुके थे, वह सोने की चिड़िया अब उड़ नहीं सकती थी। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब गरीब हो चुका था, और गरीब चूँकि धन दौलत से नहीं, बल्कि वह अपनी पवित्रता से, अपनी मानवता से और सत्य के अभाव में वह सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत लुट चुका था। विदेशी संस्कृति और सभ्यता के कारण भारतीयों ने अपने संस्कारों की बलि दे दी थी। ऐसे युग में आचार्य श्री जी इस भारत वसुंधरा पर आए। उसके पहले आचार्य श्री शांति सागर जी, उसके उपरांत आचार्य भगवंत वीर सागर जी, उसके उपरांत आचार्य भगवंत शिव सागर जी, और उसके उपरांत आचार्य भगवंत शिव सागर की धाराएं प्रवाहित हुई। एक धारा आचार्य भगवंत गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी, और राजस्थान की उस मरुभूमि में, बंजर भूमि में गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी ने जिन शासन की उस महात्म्य को अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ना, रत्नत्रय की धारी गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्म की साधना में अगाध ज्ञान का भंडार और अपने उपयोग और योग को शुद्धोपयोग की भूमिका में उसकी अनुभूति के लिए भावना करते रहे। शुभोपयोग रूप मुनिव्रत धारण करके इंतजार कर रहे थे कि इस भारत पर कोई तो आए जो श्रमण संस्कृति को, श्रमण परंपरा को अक्षुण्ण अखंड जैसी है वैसी, जहाँ मैं हूँ वहाँ आके देखे उस शुद्ध आत्म तत्व का परिचय। सो आचार्य ब्रह्मचारी विद्याधर ने, मुनि विद्या सागर जी बना दिया गुरुजी ज्ञान सागर जी ने। उसके उपरांत उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया और परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी को अवसर आया और उन्होंने शीघ्र ही उस आचार्य पद की गरिमा और महिमा मंडित गुरुदेव को, आचार्य विद्यासागर को ऐसा घुट्टी के माध्यम से ऐसी घोट घोट करके समय सार और मूलाचार की गाथाओं को पिलाया कि पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री कहते हैं ग्रीष्मकालीन वाचनाओं में आकर के इस बुंदेलखंड की धरा पर आकर के उनके स्वरूप को, उनकी उस मुद्रा को, उनकी उस चर्या को और उनके उस ज्ञान को देख करके कहते हैं आज मैं मुनियों को नमन नहीं करने वाला, मुमुक्षु विद्वान पंडित, मैं आज आचार्य विद्यासागर जी को नमोस्तु कह रहा हूँ, साष्टांग नमोस्तु कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके माध्यम से मूलाचार और समय सार के ग्रंथ में पड़ी मौन गाथाएं
आज ऐसे साधक के जीवन में मुखरित हो गई हैं, जीवंत हो गई हैं। इस युग का भाग्य, इस युग का नसीब, इस युग का साथ ही सह दुर्लभ पुण्य, जिसके माध्यम से ऐसे गुरु ज्ञान सागर जी ने एक ऐसी जीवंत कृति इस युग को प्रदान की है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे ही बुंदेलखंड की धरा पर आचार्य श्री जी के पवित्र पावन चरण कमल पड़े, आचार्य श्री कहते हैं यहाँ की धरती पहले से ही उर्वरा शक्ति को लेकर के उपजाऊ समझ में आई, क्योंकि आचार्य भगवंत ने उस परंपरा को पुनः जीवंत किया। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान जब राज्य संचालन कर रहे थे, प्रजा का पालन कर रहे थे, ब्राह्मी और सुंदरी उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई, उन्होंने राज दरबार में बुलाया। उनकी शिक्षा संपन्न करने के बाद राजा वृषभ देव कहते हैं, पुत्रियों अब तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो। तब पुत्रियों ने प्रश्न किया, पिताजी इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तब उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है। तब पुत्रियां कहती हैं कि पिताजी विवाह के बाद होता क्या है? बेटियों विवाह के बाद जो बनने होने वाला दामाद होता है, उसकी विनय, उसके चरणों में नमन करना पड़ता है, पैरों का स्पर्श करना पड़ता है। पुत्रियों के मन में वैराग्य हो गया कि अगर मेरे विवाह के बाद होने वाले प्रथम तीर्थंकर मेरे पिता अगर किसी को झुकें, ये हम दोनों बहनों को बर्दाश्त नहीं। और उन्होंने कहा, पिताश्री आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ हम भी अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसी धारा को आचार्य श्री जी के चरणों में प्रवाहित हुई, प्रेरित किसी को नहीं किया, ना पेरा है किसी को, ना प्रेरित किया है किसी को, लेकिन उनके आभा मंडल में, उनकी उस भव्य आकर्षणकारी महाश्रमण के व्यक्तित्व में, उनके पाद मूल में, उनके आभा मंडल में, उनकी देवी ऊर्जा में जो भी आता, उसके भीतर कोई ना कोई तो भाव उनसे जुड़ने का, उनको समर्पित करने का अवश्य ही भाव हो जाता। युवा और युवतियाँ, और अकेले युवा और युवतियाँ ही नहीं, बल्कि श्रावक और श्राविकाएं, जैन ही नहीं, जैन और जैनेतर सभी उनकी शरण में, उनके चरण में शरण खोजने लग गए। जब बहनों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो हमारी ब्राह्मी आश्रम की बाई जी और हो चुकी पहले ग्रुप की आरिकाएँ या किसी ने पूछा कि आचार्य जी इतना समूह बढ़ रहा है, आप अकेले हैं संभालने वाले, आपको ऐसा ना हो कि आपको ये भार जैसा हो जाए। आचार्य जी कहते हैं, मुझे क्या भार, अन्यथा शरणम नास्ति। जिसको कहीं शरण नहीं है, इस संसार में कोई भी तो शरण नहीं है, कोई भी तो सहारा नहीं है। अगर मुझे मेरे गुरु ने गुरुकुल बनाने का कहा है, तो अगर कोई यहाँ पर आता है तो मैं उसको संयम की, व्रत की, आशीर्वाद की और अनेक प्रकार से सूत्र संकेतों के माध्यम से आत्म कल्याण करने के लिए शरण सहारा देता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं क्या करता हूँ?
मैं थोड़ी कर रहा हूँ, करने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं, वो ही कर रहे हैं, मैं तो यहाँ निमित्त मात्र हूँ। ऐसे गुरुदेव ने हजारों को नहीं, काउंटिंग हजारों में हो सकती है, लेकिन जो छुपे हैं, जिनके नाम उजागर नहीं है, लाखों भी हो सकते हैं। ऐसे लाखों भव्य जीवों को होनहार भगवान आत्मा बना करके भगवान की प्रभावना की। महावीर के शासन में भगवान महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकरों की इस वीतरागता की प्रभावना की। आचार्य जी शायद भोपाल में हो सकते हैं 2005 में, या अन्यत्र कहीं पर हो सकते हैं। वहाँ पर मनीषी विद्वान और जो भी संचालक महोदय होंगे, उनने कहा, गुरुदेव यह आकर्षक व्यक्तित्व आपका अद्भुत है, और जो भी देखता है वो आपसे आकर्षित हो करके अपने जीवन को तुम्हें सौंपने का विचार कर लेता है। बहुत बड़ा चढ़ा करके आचार्य जी को लगा कि बड़ा चढ़ा करके, लेकिन था सही उनका परिचय बाहर का। आचार्य जी का जब नंबर आया, आचार्य जी इस परिचय को सहज सुन रहे थे, कोई उनको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। उनकी मुद्रा प्रशंसा और निंदा में जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी। जब उनको माइक मिला तो आचार्य ने कहा, आजकल लोग शरीर में अटक जाते हैं। क्या? आजकल लोग शरीर में अटक जाते हैं, आत्मा तक तो उनका परिचय हो ही नहीं पाता है। अभी आप एक सज्जन के माध्यम से शरीर का परिचय सुन रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरा परिचय आप देना चाहते हो तो मैं जहाँ हूँ वहाँ आकर के देखो, जो मैं हूँ वह बन कर देखो तो तुम्हें मेरा सही परिचय होगा। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भौतिक शरीर सो मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य पुंज आत्म तत्व हूँ, और मैं उस चैतन्य पुंज आत्म तत्व को अनंतकालीन विकारों से, विभावों से और विकल्पों से, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म जो चिपके हुए हैं ना, उनको छुड़ाने का, उनको धोने का प्रयास कर रहा हूँ इस दिगंबर मुद्रा रत्नत्रय को धारण करके। इसलिए मैं इस संसार के कर्मों के भार से मुक्त होने की जब साधना करता हूँ ना, तो जब मुझे उस साधना में जो अनुभूति होती है एक बूंद के बराबर, उसमें मुझे असीम आनंद आता है। जिस दिन मैं अनंत चतुष्टय रूप उस अनंत आत्म तत्व को प्राप्त करके सिद्धालय में जाऊंगा, उस दिन मेरी आनंद की अनुभूति, वो मेरा सही परिचय होगा। ऐसे शील अर्थात स्वभाव में, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करने का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। जो अपने आत्म गुणों को निरंतर राग देश से, निरंतर वासना तो है ही नहीं, जिनकी वासना उपासना में परिवर्तित हो गई और जिनकी उपासना साधना में परिवर्तित हो गई, उसको संसार छू कैसे सकता है? वह तो संसार को ही छू मंतर कर देता है। तब ऐसी पवित्रता का और पावनता का और निर्मलता का सानिध्य जिसको मिलता था, गलत से गलत व्यक्ति भी, व्यसनी भी अपने व्यसन को छोड़ करके मुझे भी अपनी शरण में ले करके मुझे भी ब्रह्मचर्य व्रत से सुशोभित कर दो। बाल ब्रह्मचारियाँ, चार बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, आचार्य जी ने ब्रह्मचारिणी बहनों को प्रथम भूमिका में जब प्रवेश हुआ बुंदेलखंड की धरा पर, तो
ब्राह्मी आश्रम खोला और भैया लोगों को लिए गुरुकुल खोला और उसमें अद्भुत साधना होने लग गई। जब बुंदेलखंड की धरा पर आचार्य जी का प्रवास चलता था, चातुर्मास होते थे, वाचनाएं होती थी, तब किसी सज्जन ने आचार्य जी को कहा, आचार्य जी ये बुंदेलखंड है। आचार्य जी कहते हाँ आचार्य जी बुंदेलखंड में अच्छे अच्छे तीर्थ हैं। आचार्य जी कहते हैं बुंदेलखंड में अच्छे अच्छे तीर्थ नहीं, पूरा बुंदेलखंड ही तीर्थ है। आचार्य जी यहाँ का बुंदेलखंड का पानी बहुत अच्छा है। आचार्य जी कहते हैं बुंदेलखंड का पानी ही नहीं, बुंदेलखंड के प्राणी भी अच्छे हैं। आचार्य जी कहते हैं मेरी दुकान, मैं तो ठेला लेके आया था 4 पहियों वाला, क्या ठेला 4 पहियों वाला, बुंदेलखंड में सामान ढोने का ठेला चलता है, छोटा वाला ट्राली ठेला, हाथ ठेला लेके आया था। और यहाँ पर मेरे भाव बने तो वो ताल बेहट है, जहाँ पर कि 8 वर्ष का बालक पानी छान, कुआं से पानी भर के जो उसके छानने की विधि थी, उस विधि ने मेरे मन में वह भाव जागृत कर दिया और वो गुरुजी की आज्ञा भी याद आ गई। एक बार जब भागचंद जी सोनी अजमेर के बुंदेलखंड की यात्रा को करके गुरुजी के दर्शन को गए तो उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी से कहा बुंदेलखंड बहुत ही अच्छे तीर्थों से भरा है, वहाँ के लोग भी बहुत क्रियाकांड वगैरह जो सब कुछ जाए है ही नहीं, वहाँ तो 20 पंथ का, यहाँ पर 20 पंथ या ये भट्टारक इत्यादि का कुछ भी प्रभाव था ही नहीं, तो बहुत अच्छा है। तब गुरुजी ने आचार्य श्री जी को कहा था देखो विकल्प नहीं करना, बुंदेलखंड चले जाओगे ना, वहाँ अच्छे से साधना और प्रभावना दोनों हो जाएगी। और फिर मेरा उद्देश्य है प्रभावना, क्या प्रभावना, अब प्रभावना नहीं करना ही सही मायने में प्रभावना होगी। उन अच्छे से को याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था बुंदेलखंड में चले जाना, वहाँ अच्छे से साधना, और मन बना लिया। आचार्य जी का कहना है ये बुंदेलखंड आर्य खंड का एक खंड है, क्या आर्य खंड का एक खंड है। और यहाँ के मतलब जैसे कभी कभी कुछ कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं किसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भूमि वहाँ की इतनी उपजाऊ और उर्वरा शक्ति को लेके होती है, उसको बीज डालना होते हैं, मेहनत परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। ऐसे ही बुंदेलखंड की धरती में चेतन बीज ऐसे हैं कि मुझे ना संस्कारित करने की आवश्यकता पड़ी, ना ही ज़्यादा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ी, ये स्वयं प्रशिक्षित और ऐसे पास में आए। पुण्य का उदय तो काफ़ी लोगों के चलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड में जो युवा और युवतियों ने जो अपने घर छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के मुनि बनने के लिए जो अपनी भूमिका बनाई है, आज से कहते तो साथी से दुर्लभ पुण्य के उदय से अपने आप आ रहे और कोई भी ब्रह्मचारी व्रत के साथ ही रहना नहीं चाह रहा है, ब्रह्मचारी बन के नहीं, एलक क्षुल्लक भी नहीं बनना चाहता, हमें तो सीधा मुनि बनाओ। और इतने क्या हुआ, बीना बारा में निर्माण कार्य चलता था प्रारंभ में, तो लोग दान कम करते थे, तो वहाँ के किसी संचालक महोदय ने कहा आचार्य जी बुंदेलखंड के लोग धन देने में बहुत कंजूसी करते हैं। आचार्य जी मुस्कुराए, सारी जनता श्रावकगण हंस पड़े, सभा मंडप के सारे श्रावकगण श्राविकाएं सबको हंस, क्योंकि आचार्य जी अगर हंसे तो लोगों को मकसद भी नहीं पता होगा तो भी हंस देते थे। आचार्य जी का मुस्कुराना लोगों को अपने आप ही खिलखिला करके हंसना और तालियां बजाने का दो ही
कार्य विशेष रूप से कर देते थे। जब आचार्य श्री को माइक मिला तो आचार्य श्री का भी सज्जन कह रहे थे ना कि यहाँ के लोग धन देने में कंजूस हैं। सुनो, मैं बुंदेलखंड के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, बुंदेलखंड के लोग जड़ धन को देने में शायद आगे ना होते हों, लेकिन चेतन धन को ये देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। पंडित जी ये चेतन धन दे रहे हैं। देखो ना ये मंचासीन, उस समय 40-50 महाराज होंगे, देखो ना ये मंचासीन मुनिराज और आरिकाएँ यहाँ नहीं, मर्यादा है आगम की, बाहर प्रभावना कर रही हैं, साधनारत हैं। जब दीक्षा दी प्रथम ग्रुप को, तब आरिकाओं ने पूछा हम कहाँ रहेंगे? आचार्य जी कहते मूलाचार में रहना। कैसे रहेंगे? तो आचार्य जी कहते मूलाचार में जो आचरण करने को कहा है उस आचरण के साथ रहना, आचरण करते हुए मूलाचार में रहना। ऐसे मर्यादा के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के धारी 18,000 शीलों का स्वामी बनने के लिए वो निरंतर अपनी आत्म साधना में कभी भी उन्होंने अपने मन में अप्रयोजन भूत तरंग भी नहीं आने दी। तो आप समझ सकते हो उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की तल स्पर्शी पहुँच तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ये युग तो ऐसा है, कलयुग है। कली अर्थात जहाँ झगड़ा हो, झगड़े। लेकिन आचार्य जी कहते हैं ऐसे कलयुग में भी, जब एक बार प्रतिभा मंडल की बहनों ने कहा आचार्य जी आपकी इस उत्कृष्ट साधना और निर्मलता और पवित्रता को देख करके लगता आपको विदेश क्षेत्र में होना चाहिए। क्या आपको विदेश क्षेत्र में होना चाहिए? लेकिन नहीं आचार्य जी, अगर आप विदेश क्षेत्र चले जाते तो हम सबको कौन निकालने आता? हम सबको इस संसार की जेल से कौन निकालने आता? तो कभी कभी लगता है ये अच्छा है आपका यहाँ होना, लेकिन जब आलोचनाओं की बौछार है इस निर्दोष सत्ता पर, इस निष्पक्ष सत्ता पर, महासत्ता महाश्रमण की सत्ता पर जब अंगुलियाँ उठती हैं एक एक कदम आगम से चलने के बाद, लोग अज्ञानी लोग जब इस प्रकार की बौछारें करते तो लगता आपको विदेश क्षेत्र होना चाहिए। आचार्य जी कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में तो बड़ों की दुकानें चलती, तीर्थंकरों की अपनी दुकान तो यही बहुत चल रही है, बहुत चल रही। फिर मुझे जो साधना गुरु जी ने दी है उस साधना को मैं क्या फर्क पड़ता है विदेश क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में? हमारी आत्मा में जो साधना है ना, वो साधना हो सकता है कुछ आप लोग की ट्रेनें चलती ना, कुछ ट्रेनें रुकती नहीं है स्टेशन पर, सीधी जहाँ पहुँचना वहीं रुकती है, और कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो स्टेशन पर रुकती, बीच में एक ही तो स्टेशन है वहाँ रुकेगी तो इससे ज़्यादा फर्क क्या पड़ेगा? हमारा संस्कार, हमारी निरति चार निर्दोष साधना हमें कौन विचलित कर सकता है? जब इसी बात को लेकर के क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी ने आचार्य जी का, आचार्य जी ये पंचम काल है, आप मुनि बन करके स्वर्ग जाओगे, अगर हम मुनि व्रत ना धारण करें तो फर्क क्या पड़ता है? हम तो क्षुल्लक बन के भी स्वर्ग चले जाएंगे। तो मालूम आचार्य ने क्या कहा? फर्क इतना ही हुई है। तुम हम जैसे अभी ऊपर बैठे हैं ना, हम ऊपर बैठे हो, जैसे अबे तुम नीचे बैठे हो ना, ऐसे ही तुम नीचे बैठो। मतलब लोग जो सोचते पंचम काल में क्या मतलब है, मोक्ष तो है ही नहीं, लेकिन मोक्ष के संस्कार, मोक्ष जाने के बीज, मोक्ष जाने की साधना आज कर लें और शुद्धोपयोग की भावना में शुभोपयोग रूप रत्नत्रय को अगर पालन करते हैं ना, तो आचार्य ने कहा यह निर्दोष निरतिचार रत्नत्रय का पालन करने वाला लौकांतिक बनता है। हम नहीं कह रहे, आचार्य जी कहना, आगम कहता है लौकात्मिक बन जाओगे तो वहाँ फिर अब ब्रह्म रूप असंयम से तो बच ही जाओगे। अमृत झरता है, पर वो कैसे रहते हैं? वैराग्य में रहते हैं, लौकांतिक।
देव। तो ऐसे अद्भुत कदम कदम पर उस अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की ऊर्जा से भारत का कण कण पवित्र किया है। और वही परंपरा षट कर्म की जो व्यवस्था आदिनाथ भगवान ने वृषभ राजा ने बनाई थी, उसी षट कर्म का उपदेश दे करके मांस निर्यात बंद करो, गौशालाएं खोल करके अनुपयोगी गायों को, यूजलेस गायें यूजलेस नहीं होती हैं, अगर दूध देना बंद करती हैं तो क्या एक दिन ऐसा आएगा अगर आज गायों को कत्ल खाने भेजोगे तो कर बूढ़े माँ बाप को भी कत्ल खाने भेजोगे क्या? नहीं ना, तो आश्रम भेजोगे, वृद्धाश्रम। इसलिए गायें भारत राष्ट्र की जिंदगी है, भारत राष्ट्र की अस्मिता है। गायें हैं तो भारत भारत है, और अगर गायें कत्ल खाने चली गई तो भारत ऐसा आज जिसने कई वर्षों तक अभियान आंदोलन जैसा मांस निर्यात बंद करो का, और श्रावकों को जगह जगह गौशाला के लिए आशीर्वाद दिया। और आशीष ने जो आजकल आपके रोटी कपड़ा और मकान ये शाकाहार से मांसाहार की ओर जा रहा है, उस पर आचार्य सिंह ने ऐसा शंखनाद किया कि नहीं, भारत की व्यवस्था, भारत की सभ्यता, भारत के लोग इतने पवित्र निर्मल होते थे। हमने सुना एक दिन अपनी ही बहन से कि जो गामा पहलवान हुआ ना, जब गामा पहलवान को किसी राजा के राज्य में एक चुनौती मिली थी, अगर तुम सही में पहलवान हो तो एक और पहलवान उसको जीत के बताएं। सही में वो जीत नहीं पाया, वो हार गया। तब उसको पुनः एक और चुनौती दी जाती है कि पहली बार हार गए तो हारे नहीं, 6 महीने का समय है, आप दूसरी बार भी आकर के जीतने की कोशिश करना। वो अपने गुरु के पास गए गामा पहलवान, और अपने गुरु से कहा कि मैं हार गया हूँ, जबकि मैं बहुत ही पहलवानी में पहलवान हूँ। तो उनके गुरु ने कहा 6 महीने अभ्यास करो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के साथ। क्या 6 महीने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के साथ इसका पालन कर, इसका अभ्यास करना, और किसी भी प्रकार से हिंसात्मक साधनों का, भोजन का, नीरस जैसा भोजन करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। क्या उसका प्रभाव, उसने उन 6 महीनों में ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और वह भोजन में भी उसने ऐसा भोजन लिया जो तामसिक नहीं था, सात्विक था, अहिंसक था, और उसने एक ही मिनट नहीं लगा सामने वाले को हरा दिया। तब वह हारने वाला कहता, आज से 6 महीने पहले मैंने तुम्हें हराया था, मेरी वही ताकत, लेकिन क्या फर्क है जो आज आपने एक कुछ सेकंडों में मुझे हरा दिया। उसने कहा राजा के सामने, सुनो, मैंने इन 6 महीनों में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत और सात्विक भोजन किया है, उसके प्रभाव से मैंने और कुछ नहीं किया अधिक, उसके प्रभाव से आपका यह प्रभाव कम हुआ और मुझे जीत मिली, क्योंकि मैंने किसी गुरु से पूछा था, मैंने अपने गुरु से पूछा था। तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की, और ब्रह्मचर्य व्रत की आचार्य जी कहते गृहस्थ मार्ग भी है, और इस गृहस्थ मार्ग में सदार संतोष नाम अपी, अर्थात विवाह कराया है तो अपनी पत्नी में सिर्फ वो ही मेरी पत्नी है, बाकी सारी स्त्रियां पुरुष के लिए, और स्त्रियों के लिए सारे पुरुष माता ना, स्त्रियों में माँ और बहन के तुल्य, और पुरुषों में पिता और भाई इत्यादि के तुल्य मानना। लेकिन आचार्य जी कहते हैं यह भारत का भाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है, जब से विदेशी कंपनियों ने और विदेशी लोगों ने भारत पर अधिकार जमाया और भारत पर अपना राज्य किया, तब से भारत के लोगों के खून में वही संस्कार,
समाहित हो गए हैं। कौन से संस्कार? संस्कार लिव इन रिलेशनशिप। क्या है ये? सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्रग्स वगैरह ये सब ब्रह्मचर्य को, ब्रह्म को खंडित करने वाले हैं। ये सिर्फ वासना में बदलने वाले हैं। वासना, गृहस्थ जीवन वासना का प्रवाह नहीं है, धर्म का प्रवाह है। आचार्य कहते संतान के लिए उस प्रकार से अब ब्रह्म में आना पड़ता है। बाकी समय पर वह विजय सेठ और विजया सेठानी गुरुकुल में पढ़े। एक आरिका के पास विजया और विजय मुनि महाराज के पास शिक्षा ली, गुरुकुल में शिक्षा ली। जब दोनों का विद्या अध्ययन हो गया, दक्षिणा मांगी। आरिका ने दक्षिणा मांगी विजया से। उसने कहा कृष्ण पक्ष में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। और वह जब गुरुकुल अथवा मुनि महाराज के पास से शिक्षा पूर्ण हुई तो वहाँ पर दक्षिणा मांगी शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत। भाग्य से, संयोग से, लव मैरिज नहीं, भाग्य से, संयोग से दोनों का विवाह हो गया। विजय कहता है सुनो, शुक्ल पक्ष में मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मुझसे किसी भी प्रकार की रागात्मक, विषयात्मक, संसारात्मक बात नहीं करना। उसने ये नहीं कहा कि मेरा भी आगे, उसने कहा बहुत अच्छा स्वामी, ठीक है। और वह 15 दिन में इतनी शुक्ल हो गई, उसकी उपयोग और योग की प्रवृत्ति इतनी पवित्रता में बदल गई। जैसे ही 15 दिन पूर्ण हुए तो वो विजय से कहती सुनो, मेरा भी कृष्ण पक्ष का 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है, मुझसे बात मत करना, पाप की बात मत करना, विषय की कसाई की बात मत करना। और बरसों तक चलता रहा। माता पिता को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, बताया नहीं। जब माता पिता को आखिर बताना तो पड़ता ही है, तो विजया ने कहा विजय से, पुरुष की अनेक शादियां हो सकती हैं, 2 शादी हो सकती, अनेक होती हैं। अब हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत हो ही गया है, हम तो दूसरी शादी, वैसे इस शादी को भी कराने के लिए नहीं तो दूसरी का तो सवाल नहीं, स्त्रियों की दूसरी, लड़कियों की दूसरी शादी होती नहीं है। ये उनकी पवित्रता है, उनका सील है, ये उनकी मर्यादा है। और ये भारत ऐसी ही नारियों से भरा था। रानियाँ, हजारों रानियाँ एक साथ जौहर कर जाती थी। जैसे सुनती थी कि राजा की मृत्यु हो गई तो हजारों रानी अपने सील के संरक्षण के लिए जौहर कर जाती थी। लेकिन वही भारत जहाँ की रानियाँ जौहर करती थी और अग्नि में जल करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती थी खुशी खुशी, आज वही भारत वासना की ज्वाला में ऐसे बिल्कुल अपनी मर्यादाएं सब कुछ खंडित करके, सील तो बचा ही नहीं। कॉलेज लाइफ, इसके बाद की कोचिंग लाइफ, फिर इसके बाद की लाइफ, मर्यादा वाले वस्त्र भी नहीं बचे। तब क्या कहा जाएगा? ऐसे पवित्र भारत की शान, आन और वान पवित्रता थी, निर्मलता थी, उज्ज्वलता थी। उसने कह दिया आप दूसरा विवाह करा सकते हो, कराना हो तो। उसने नहीं, मुनि नहीं बन सका, मुनि बनना था। तो आज कम से कम उस ब्रह्म की यात्रा के लिए, ब्रह्म में रमन करने के लिए यह पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मेरे लिए सौभाग्य। बोले नहीं, कुल दीपक की आवश्यकता, हमें कोई कुल दीपक की आवश्यकता नहीं, हम ही भगवान के कुल के दीपक बन करके और भगवान की शासन की परंपरा को हम अक्षुण्ण बनाएं। एक सेठ और था कहीं, उसकी नई उसके बेटे की शादी हुई थी और उसकी बहू आई थी। बहुत धार्मिक था वह श्रावक परिवार भी। और उसकी बहू से नई थी तो 20 किलो का घड़ा घी का उठाने को कहा, लाने को गिर गया। बेटा चोट तो नहीं आई कहीं? ससुर पूछता है। वो सोचती कि मेरे पिता ने, ससुर ने 20 किलो घी गिर गया और मुझे चोट तो नहीं आई। और पूछा कितना अच्छा मेरा ससुराल पक्ष है। उसके कुछ दिन बाद बिलछानी
मंगाई की बिलछानी डालना है कुआं में, लाओ जो पानी छानने के, उसको ला रही थी। वो तो इतनी सी थी, एक छोटे से कलश लोटे में थी, वो गिर गई। ससुर ने बहुत डांटा उसको, तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने पाप कर दिया। वो कहती पिताजी 20 किलो घी गिरा था तब आपने, और ये पूछा था चोट तो नहीं लगी, और आज इतना सा पानी गिरे। बोले बेटा ये पानी नहीं है बेटी, ये एक एक बूंद में 36,450 जीव हैं, इसका बहुत बड़ा पाप हो गया। जब तक प्रायश्चित नहीं करोगी तब तक ये पाप तुम्हारा धुलेगा नहीं, हमारे परिवार का धुलेगा नहीं। मुनिराज के पास जाते, प्रायश्चित लेते। प्रायश्चित में कहते ऐसे दंपति का भोजन कराओ जिसके माध्यम से आपके रसोई घर का चंदोबा जो धुएं से काला हो गया उनके आने से सफ़ेद हो जाए। अब उसने पूरे नगर का भोजन करा दिया। अब वो सोचता और कौन है, कोई भी अभी किसी प्रकार से भी परिवर्तन नहीं आया उस चंदोबा में। वो ऊपर बनता था ना, चंदोबा ही कहलाता। मुनिराज जब आते ना आहार करने तो बांधते हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल किसको, वो तो बेचारा रोज़ देखता रहा, वो सेठ श्रावक रोज़ देखता रहा। उसने कहा अब कौन है हमारे नगर में जो मेरे यहाँ भोजन करने। तब उसको किसी ने कहा विजय सेठ, विजया रानी, उस सेठ के पुत्र वधू, दोनों पुत्र और पुत्र वधू। अच्छा वो गए, आज कल हम आपको अपने घर में निमंत्रण करना चाहते, सुबह सुबह गए, आज हमारे घर में आपका भोजन का निमंत्रण है। उन्होंने कहा वैसे तो ठीक नहीं है लेकिन चलो इसकी भावना है, स्वीकारता दे दी। और जैसे ही स्वीकारता दी तो कहते हैं आचार्य के मुख से, श्रीमुख से सुना था, जैसे ही स्वीकारता मिली चंदोबा हिल गया। क्या उन्होंने हाँ कहा तो हिल गया, काला काला चंदोबा। आचार्य कहते जैसे उनके दोनों के कदम उसके घर की ओर चलना प्रारंभ हुआ तो वह और ज़्यादा उसकी कालिमा हिलने लग गई। और जैसे ही उनके घर पर उन्होंने अपने पैर धोए और ऊपर पहुँचे, चंदोबा को स्वच्छ होना पड़ा। झकझक करता चंदोबा वह चरणों में गिर गया, उस परिवार चरणों में गिर गया दोनों के। आप ही अखंड पवित्र निर्मल ब्रह्मचर्य व्रत से युक्त हैं। कैसे आप कह रहे हो? मुझे मुनि महाराज ने मेरी बहू से बिलछानी गिर गई थी, उस पाप का प्रायश्चित में जो पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत से होगा उसके माध्यम से बिना साबुन के बिना पानी के ये काला झकझक करता सफ़ेद हो जाए, समझ लेना वही अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के, पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत के पालक हैं। वो तो कुछ नहीं, उनने कोई खुशी नहीं भोजन किया और घर आ गए, कोई घोषणा नहीं, कोई डिक्लेयर नहीं। उसके बाद हो सकता उन्होंने मुनि और आरिका दोनों ने दीक्षा लेकर के अपना आत्मकल्याण किया। लेकिन आज शशि कहते हैं सदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य व्रत भी अखंड तलवार की धार पर चलने के समान है। गृहस्थ भी इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कह देता है दुनिया की सभी नारियां, सभी स्त्रियां, सभी बालिकाएं मेरे इस वासना और कामना के रिश्ते से नहीं जुड़ेंगी। जिससे मेरा विवाह हुआ बस उसे छोड़कर सब स्त्री और पुरुष भी ऐसे ही घोषणा कर देता है, तब अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पलता। ऐसे आचार्य जी के अखंड ब्रह्मचर्य व्रत से पवित्र पावन चरण जहाँ पड़े वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हमारे यहाँ गुना नगर की तो कम से कम 75 बहनें होंगी जो प्रतिभा मंडल में कोई आरिका बन करके हैं। अशोक नगर में भी ऐसे जगह जगह ऐसा कोई भी गांव और नगर शहर नहीं छूटा जहाँ से ब्रह्मचारिणी बहनें और ब्रह्मचारी भाई व्रत लेकर के ना निकले हों। ऐसे महिमावंत, जबकि कहते हैं आचार्य जी गुना गए नहीं, उनके चरण नहीं पड़े, लेकिन आचार्य जी कहते मेरे चरण नहीं पड़े। एक बार ऐसा हुआ आचार्य जी को किसी ने कहा
आचार्य जी आप सूर्य हैं और आरिकाएँ आपकी किरणें हैं। फिर कुछ नहीं कहा आचार्य ने। कुछ दिन के बाद वही श्रावक कहते, आचार्य जी आप तो कभी नहीं आते हैं, एक बार आप सूर्य का उदय हमारे नगर में हो जाए तो हमारा नगर आपसे वंचित माला माल हो जाएगा, हरित भरित हो जाएगा। आचार्य जी कहते सूर्य हमेशा ऊपर रहता है, किरणें ही आती हैं उसकी, किरणें हम भेजते। कौन कह सकता है कि मैं नहीं आता हूँ? किरणें आई मतलब मैं ही आए, लेकिन कहाँ संतुष्टि किसी को? गुरु पहुँचे तो ही संतुष्टि होती है। सच वो कालखंड व्यतीत तो हो गया है, लेकिन हम अपने जीवन से गुरु देशना को, गुरु आज्ञा को, गुरु छवि को कभी व्यतीत ना होने दें। इसलिए हम तो अपना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत उनकी देशना में और उनकी भक्ति में और उनके समर्पण में विचरण करने का नाम ही, रमन करने का नाम ही ब्रह्मचर्य व्रत कहते। हमें कोई परवाह नहीं, हमें तो कोई चिंता भी नहीं है। एक भाव शेष रखने को कहा है, सो हम गुरु भक्ति करते करते एक भाव शेष रखेंगे और निश्चित है मोक्ष तो फिर मिलेगा ही नहीं कि नहीं, बोलो। तो आज यह 10 लक्षण महापर्व राज का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। क्रोध को जीता, क्षमा अपनाई, मान को जीता, मृदुता, समर्पण, विनम्रता अपनाई, मायाचारी को जीता, सरलता, सहजता और गहराई तलस्पर्शी आत्म तत्व तक पहुँचने की आपने कोशिश की। लोभ को छोड़ करके संतोष धारण किया, पवित्रता को धारण किया, झूठ को छोड़ करके सत्य की पहचान की और सत्य की खोज के लिए, सत्य को पाने के लिए गुरु की शरण में पहुँचे। संयम धारण कर लिया, संयम को छोड़ करके संयम धारण किया तो तप तो होगा ही, और आप तपने लग गए, 12 तपों को अपनाने लग गए। अब जो शेष बचा उसका भी त्याग कर दिया और अब कुछ बचा ही नहीं, अकिंचन हो गए, अकेले हो गए। सो आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूँ कहूँ इस जीव को साथ ही सगा ना कोई, यूँ सोच करके उस एकाकी आत्म तत्व के लिए आप अपने में डूबने लग गए। और जब पूर्ण रूप से डूब गए तो हो गया आज के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्म में लीन होने के लिए ऐसे आचार्य भगवंत ने हम सबका उपकार कर दिया। और कुछ वर्ष बाद में आए होते तो पता नहीं हम अपनी इस आत्मा को पवित्र करने के लिए गुरुजी के चरणों में आ पाते कि नहीं। भाग्य था, सौभाग्य था कि हमें छोटे में ही आचार्य जी, ऐसे आचार्य जी, हम तो छोटे थे लेकिन आचार्य जी श्रमणत्व की चोटी थे और हमें ऐसी उत्थान की उत्कृष्ट सच्चे साधु की वह गहनता प्राप्त हुई। इस भावना के साथ यह आज का अखंड ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन कहता है, संसार असार है, छोड़ो, वासनाओं में सार नहीं है। उपासना से साधना में आओ और साधना से साध्य की सिद्धि करो तो उत्थान होगा। ऐसा शील समुद्र वर्धक आचार्य भगवंत का जीवंत स्वरूप अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को दर्शन करके और देख करके और ऐसे मुनिराजों की वह मुद्रा को देख करके चौथा काल नजर आता था। आचार्य जी के जाने के बाद उस चौथे काल को नज़र लग गई। जब नज़र लग गई तो नज़र लगी बच्चे को देख लीजिए उसका क्या हाल होता है, ऐसे ही हाल हम सब अपना ना करें। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की,
उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो।